नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर कन्नौज से है, जहां आज अखिलेश यादव पूर्व शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री के निधन पर शोक जताया। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं खुद अखिलेश यादव की जुबानी। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव में कम मतदान प्रतिशत के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इतना ही समझ लीजिए कि लोकतंत्र पुलिस के सहारे चलाओगे और विपक्षी पार्टी को डराओगे, धमकाओगे। आपने रामपुर में देखा कि मैनपुरी में समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे कि रामपुर में भी लड़े। जितनी पुलिस की जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट तो आएगा, वह सपा के पक्ष में ही आएगा। जनता को इसी तरह खड़े रहकर लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचेगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है, जिस रास्ते पर विजय बहादुर पाल जी चल रहे हैं, वह रास्ता मजबूत था। लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल ज़मीनी नेता थे। समाज की तमाम बुराइयों से लड़ते लड़ते और जीवन भर गरीब और गांव में रहने वाले लोगों का दुख दर्द समझ करके जहां वो लगातार सामाजिक कार्य कर रहे थे, जहां वो शिक्षा का महत्व समझते थे, समय समय पर वो अपनी बातों से, तर्कों से लोगों को प्रभावित करते रहे। बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे यहाँ के। मैं उनसे पहले चुनाव से जुड़ा हूँ। जब मैं पहला चुनाव यहाँ लड़ने आया था, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में वो खुद मुझे लेकर के गए थे। जो उनका समझाने का तरीका, कहने का तरीका और राजनीति की जो समझ थी, समाजवादी विचारों की वो जो जानकारी थी, वो समाजवादी आंदोलन से एक बार जुड़े, हमेशा जुड़े रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चरण सिंह जी, नेताजी, इसको जो उन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाया, उनके सिद्धांत, उनके कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में लगातार वो अपनी भूमिका निभाते रहे। विधानसभा जीते हों, मंत्री रहे हों, लेकिन उन्होंने अपना जीवन नहीं बदला, रहने का तरीका नहीं बदला, गरीबों से बातचीत और व्यवहार नहीं बदली उनकी। इसीलिए वो लोकप्रिय नेता थे। कई घटनाएं मुझे याद आती हैं उनके भाषणों में। जहां विचार होते थे वहीं तर्क था, और तर्क के साथ लोगों को समझाने का उनके पास तरीका था। लोग उनकी बात को समझते थे, और बिल्कुल ज़मीनी जो बातें होती थी, जो दुख दर्द थे, उनको बहुत आसान तरीके से समझा देते। मुझे याद है कई बार वो बोलते थे, जिस समय ये सड़क बिल्कुल गड्ढे गड्ढे हो गई थी, इस सड़क को बनवाने को लेकर के उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल की, बैठे रहे। वो जानते थे कि न जाने कितने एक्सीडेंट हुए थे, न जाने कितने लोगों की जान गई थी, लोगों का आना जाना नहीं हो पाता था। वो विजय बहादुर पाल जी थे जो धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, तब जाकर कुछ सड़क बनी थी। और बाद में जब समाजवादी सरकार बनी तो वो सड़क अच्छी भी बनी। तो मैं समझता हूँ जो विकास के लिए रुचि लेते थे, जो उनका जीवन एक सादा जीवन था, उन्होंने हमेशा गरीब किसान के तकलीफ परेशानी को समझा, दुख दर्द को समझा, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय थे। हम लोगों ने एक लोकप्रिय नेता खोया है। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, और बाद में जब समाजवादी सरकार बनी तो वो सड़क अच्छी भी बनी। तो मैं समझता हूँ जो विकास के लिए रुचि लेते थे, जो उनका जीवन एक सादा जीवन था, उन्होंने हमेशा गरीब किसान के तकलीफ परेशानी को समझा, दुख दर्द को समझा, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय थे। हम लोगों ने एक लोकप्रिय नेता खोया है। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिन्हें समाज में सम्मान मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाया आज़ादी के बाद, उनके सम्मान के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। पिछड़े, दलित और ख़ासकर अपने जैसे लोगों के लिए वो हमेशा खड़े दिखाई दिए। उनके ना रहने पे हम समाजवादी लोग सभी दुखी हैं, हर वर्ग के लोग इनके परिवार के दुख में हम शामिल हैं। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ।
मेरे डिप्टी सीएम ने एक बात बोली है कि सदन जरूरी नहीं था, परिवार जरूरी था चुनाव को लेकर। देखिए, ये समय नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गया, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। कम वोटिंग का भैया क्या कारण रहा? कम वोटिंग का और तेरवा पूछ लेना, अभी तो मत पूछिए। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओ गया और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिज़ल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिज़ल्ट आएगा, और जनता को इसी तरह खड़े होकर के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचेगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पर विजय बहादुर पाल जी चल रहे थे, वो रास्ता मजबूत होगा। आप जनता को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक भैया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।